हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं डे 20 में और आज हम सीखने वाले हैं कि हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव से एक पिक्चर को कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एफिल टावर जो कि हमारा है पेरिस में, तो उसकी ड्राइंग्स को हम कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से जो ऊपर भी ड्राइंग्स जाते हैं, जो लेफ्ट में भी जाते हैं, जो राइट में भी जाते हैं, इन सब चीज़ों की ड्राइंग कैसे बनाते हैं, इन सारे पर्सपेक्टिव को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं और फिर इसे आप भी प्रैक्टिस करें अपने साथ और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो हमने ले लिया यहाँ पे एक पॉइंट जिसे हम वैनिसिंग पॉइंट 1 बोलेंगे। सेकंड जो हुआ हमारा ये हुआ वैनिसिंग पॉइंट 2 एंड थर्ड जो है हमारा वो है वैनिसिंग पॉइंट 3। अब हम इस 3 वैनिसिंग पॉइंट की मदद से एक पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। इसके लिए जो हम लाइन खींचते थे हल्के हाथ से, जैसा कि मैंने लास्ट आपको बताया था अपनी वीडियो में कि किस तरह से हम लाइन को खींचते हैं, तो उस तरह से हल्के हल्के लाइंस को खींचेंगे। जो भी लाइंस होंगे हमारे वो सारे के सारे एक पॉइंट से होके गुजरेंगे। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से लाइनिंग्स हमारे पॉइंट से होके गुजरते हैं। तो इसके लिए आपको खींच लेना है इस तरह का कुछ लाइंस, जिससे कि आसानी हो आपको बनाने में। आप जो बिल्डिंग जो तैयार करेंगे, जैसे आपने टावर देखा होगा, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर जो होते हैं उनको आपने देखा होगा, तो वो सारी चीज़ें जिस प्रोपोर्शन पे बनती है वो सब 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ही होते हैं। तो कंटिन्यूअसली इसको देखते रहें, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। और अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे आप इजी वे में अगर किसी भी चीज़ को जो आपसे नहीं बन रहा है, तो आप चाहें तो उसे इजी वे में अगर पार्ट बाय पार्ट अगर ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके लिए। तो बस ऐसे ही लाइन खींचना है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लाइन खींचना। आप लाइन खींचते में ही पिक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन खींचा, अब इस तरह के लाइंस खींच लिए तो आपको जैसे लग रहा होगा एक बिल्डिंग है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से जो भी लाइन आएंगे, मतलब जो हमारे वर्टिकल लाइंस होंगे, थोड़े से स्लैंटिक होंगे, तो हम इसे पेंसिल से ही ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। तो फर्स्ट हमने एक ड्रॉ किया लाइन को जो कि हमारा वर्टिकल में स्लैंटिक लाइन है, तो हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ से अगर हमें इसे इस तरह से खींचना हो तो हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ इस लाइन को ले चलेंगे और खींचेंगे इसे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसी लाइन को हम यहाँ ऊपर के पॉइंट से मिला के और नीचे की तरफ लाएंगे। बस ध्यान से आप इस चीज़ को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट जो था हमारा ये ऊपर वाले वैनिसिंग पॉइंट से लाइन था। सेकंड जो था हमारा वो साइड वाले वैनिसिंग पॉइंट से लाइन था। अब जो हम खींचने वाले हैं वो है हमारा इस साइड वाले वैनिसिंग पॉइंट 2 से लाइन, और जो स्ट्रेट है हमारा वो ऊपर से लाइन आएगा वैनिसिंग पॉइंट 3 से। तो थोड़ा सा आपको बस समझना है इसमें कि किन किन तरीक़ों से हम अपने लाइंस को सही बना सकते हैं। जैसे बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये चीज़, आप इजी वे में इसको कवर अप कर सकते हैं। जैसे हम कवर कर रहे हैं, हल्की हल्की लाइन आपको खींचनी है। जैसे यहाँ से वैनिसिंग पॉइंट को हमेशा अगर आप लेके चलते हो तो आपके लिए ये बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे आप देखते रहें इस चीज़ को कंटिन्यूअसली, आपको खुद समझ में आएगा कि ये इसको बनाना कितना ईजी होता है। थोड़ा सा इल्यूज़न क्रिएट होता है। जैसे आज एक छोटे से बच्चे ने मुझे कहा, जब मैंने उससे कहा कि कोई भी चीज़ हमें बड़ी और छोटी क्यों दिखाई देती है, तो उसने हमें कहा, और क्लास 2 का बच्चा उसने कहा कि सर एक इल्यूज़न क्रिएट होता है। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि इल्यूज़न क्या होता है। उस बच्चों को पता है इल्यूज़न क्या होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें सीखने की क्षमता है तो वो हर चीज़ को कंप्लीट करेगा, वो हर चीज़ को समझेगा, हर चीज़ को सीखेगा। तो यहाँ पे जो मेन समझने की चीज़ है कि जो ऊपर से लाइन आ रहा है उसको हम वैनिसिंग पॉइंट 3 से लेके चलेंगे, जो राइट से लाइन खींच रहे हैं उसको हम वैनिसिंग पॉइंट 1 से लेके चलेंगे, और जो लेफ़्ट से जो लाइन जा रहा है उसको हम राइट से जो लाइन जा रहा है उसको हम वैनिसिंग पॉइंट 2 से कंप्लीट करेंगे। बस इन चीज़ों का अगर ध्यान आप रखते हैं तो आप अपने ड्राइंग को बहुत ही ईजी वे में कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं इसे फ्रंट इस साइड को, इस हर लाइंस को आप वैनिसिंग पॉइंट से होके जब गुजारते हो, जब मूव करता है वो, तो फिर ये एक नया लुक देता है आपको। जैसे ये लाइन है और हमने इसे वैनिसिंग पॉइंट से होके निकाला है। आपको लग रहा होगा ये बिल्डिंग जैसा पिक्चर, तो ये बिल्डिंग जैसा पिक्चर देखने में थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे इसमें, और देखने में ये सुंदर भी लगेगा। तो बस आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और जिस तरह के भी इल्यूज़न है
उसको बस आपको समझते हुए आगे बनाते चलना है। और हम थोड़ा मार्कर को, ये पेंसिल को चेंज करके बनाएंगे ताकि आपको समझ में आता रहे। देखो जैसे ये लाइन हम खींच रहे हैं तो वैनिसिंग पॉइंट 1 से, अब जब ये लाइन हम खींचेंगे तो इसको वैनिसिंग पॉइंट 2 से मिलाएंगे, और जब ऊपर से हम लाइन को लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा वैनिसिंग पॉइंट 3 से। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसे क्रिएट करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था वैनिसिंग पॉइंट 1 वाले पिक्चर में, वैनिसिंग पॉइंट 2 वाले पिक्चर में एंड वैनिसिंग पॉइंट 3 वाले पिक्चर में। तो इस तरह से करके हम बहुत ही आसानी से किसी भी पिक्चर को ड्रॉ कर पाते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए ड्रॉ करना। एक बार ट्राई ज़रूर करें ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में ये इल्यूज़न क्रिएट हम कैसे करते हैं, ये पर्सपेक्टिव हमें दिखाई कैसे देता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पर्सपेक्टिव के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो पर्सपेक्टिव समझने की चीज़ है कि जो भी हम अपने आई साइट से देखते हैं, जो भी चीज़ें हम आई साइट से देखते हैं वो एक्चुअल में वैसी होती नहीं हैं, बट हमें वो वैसी दिखाई देती हैं। तो जो चीज़ें जैसे हमें दिखाई देती हैं हम ड्रॉ भी वैसे ही करते हैं। जैसे कोई आदमी है अगर दूर खड़ा है, कोई आदमी है उसी तरह का सेम आदमी जो हमारे पास खड़ा है, तो फिर दूर वाले आदमी जो होंगे, सेम हाइट वाले दूर जो आदमी खड़े होंगे वो हमें छोटे दिखाई देंगे, और जो आदमी नज़दीक खड़े होंगे हमसे, जो आदमी दूर खड़े होंगे हमसे वो हमें बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखाई देंगे, और जो नज़दीक होंगे वो हमें बड़े दिखाई देंगे। तो नज़दीक की चीज़ें हमेशा हमें बड़ी दिखाई देती है, और वही चीज़ अगर हमसे दूर चली जाए तो फिर हम उसे देखने के लिए हमें थोड़ा सा अपने आई साइट को नॉर्मल रखना होगा, और उसको देखने के लिए, और वो दिखेगा कैसा, जनरली वो आपको छोटा ही दिखेगा अगर वो आपसे दूर चला जाता है। तो दूर जाने वाली जो भी चीज़ें हैं उसे हम थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, और जो नज़दीक की चीज़ें होती हैं हम उसे बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने एक बिल्डिंग जैसे डिज़ाइन को क्रिएट किया है, और इस तरह से करके हम किसी भी पिक्चर को ड्रॉ कर पाते हैं। और वैनिसिंग पॉइंट यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वैनिशिंग पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और इसे हम ड्रॉ करते हैं और हमेशा ध्यान में रखते हैं। जब भी हम किसी भी लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा वैनिशिंग पॉइंट ही होता है। यहाँ से छोटी लाइन हो, बड़ी लाइन हो, किसी भी लाइन को खींचने के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट अगर आपका सही क्लियर है कि हाँ ये पॉइंट जो होंगे ये इसी लाइन से होके गुजरेगा, तभी जाके वो पिक्चर आपका सही बनेगा। तो वैनिशिंग पॉइंट को हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताएं ये वैनिशिंग पॉइंट को आप किन तरीक़ों से समझें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका तरीका क्या है वैनिशिंग पॉइंट को समझने का। वैनिशिंग पॉइंट को आप किन तरह से देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ये जो बने हुए हैं गेट हम यहाँ पे बनाएंगे, तो गेट भी हमारे छोटे बड़े होंगे। जैसे ये गेट है हमारा, यहाँ पे छोटा बनेगा, और उसके बाद हल्के से इससे बड़े गेट को बनाएंगे। फिर यहाँ पे जो तीसरा गेट होगा हमारा वो थोड़ा इससे बड़ा बनेगा। चौथा जो गेट है हमारा वो भी इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो इस तरह से करते हुए हम जो इल्यूज़न हमें दिखाई देता है हम बस उसे क्रिएट करते हैं, और ऐसे क्रिएट करके हम एक किसी पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। ये बहुत ही इजी है। आप कमेंट करके बताएं कि इस वाले ड्राइंग को बनाने में आपको कितना टाइम लगा। मुझे तो लगभग वही 10 मिनट के आसपास लगे हैं। तो मैं इसी तरह से वीडियो को पोस्ट कर दूंगा ताकि आपको आसानी रहे कि आप रियल टाइम वीडियो को आप देखें, तो आपके लिए आसान रहे कि आप देख के इसे अच्छे से बना पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। इस तरह के इल्यूज़न को आप बनाते रहें, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कमेंट्स का वेट करते हैं ताकि आप कमेंट करें तो हम उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं, जो समझाने वाली चीज़ें हैं, जो आपको नहीं समझ में आई वीडियो में, हम उसे आपको क्लियर करके बता दें। थैंक यू।